नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे पवित्र वट सावित्री व्रत की कथा। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उसे स्वयं अपने लिए वर चुनने की अनुमति दी। एक दिन सावित्री वन में गई और वहां उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को देखा। सत्यवान बहुत गुणवान, सत्यवादी और धर्मात्मा थे। सावित्री ने मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया। जब सावित्री ने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया तब महर्षि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान सर्वगुण संपन्न है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। उसने कहा, एक बार जिसे मैंने पति मान लिया उसे मैं कभी नहीं बदल सकती। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे एक दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूरी होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में गई। वन में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने वहां आए। यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने प्रतिव्रत धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न करती रही। तब यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। फिर सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। अंततः सावित्री ने कहा, मुझे भी सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के जीवित हुए यह संभव नहीं है। सावित्री की बुद्धिमानी, निष्ठा और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सत्यवान जीवित हो गए और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। तभी से वट सावित्री व्रत मनाया जाने लगा है। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और पूरे विधि विधान से करने पर पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वट सावित्री माता की जय। माता रानी सबके सुहाग की रक्षा करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक बधाई।